देखो हम लोग अभी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ वेव फंक्शन पर पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले इसका हेडिंग लिखे थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ वेव फंक्शन। ठीक है, एक वेव ले लेते हैं हम लोग। इस वेव का इक्वेशन है जो प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। सपोज लाइक ये वाई डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है, तो इसे प्लस वाई डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वेव कब कंप्लीट होता है? दो ट्रफ या दो क्रेस्ट के बीच में दो अगर ट्रफ रहा और दो क्रेस्ट रहा तो वेव बनता है। तो यहाँ पर दो ट्रफ बन गया तो मतलब एक कंप्लीट वेव है। तो मैं इसको ले लिया कि प्लस एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है। ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि ये प्लस एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है? क्योंकि माइनस वी टी देखे। इस चीज़ को अगर समझना है तो फर्दर आप आगे वीडियो देखिएगा, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी कि ये प्लस एक्स डायरेक्शन में क्यों जा रहा है। तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों लेते हैं? क्योंकि ये वेव का जो इक्वेशन है वो वेव का इक्वेशन है कि नहीं, ये चीज़ समझने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन हम वेव का लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर करेंगे तो फिर एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो वी टी है तो टी का पावर में 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा? वी बाहर आ जाएगा। इसका मतलब वी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स माइनस वी टी आ जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा। अगर इसको डबल डिफरेंशिएट किया तो फिर अगर क्या फिर से क्या होगा? वी बाहर आ जाएगा। तो मतलब वी स्क्वायर एफ डैश डबल डैश ऑफ एक्स माइनस वी टी हो जाएगा। इसके बाद ये दो इक्वेशन आ गया। इसके बाद हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। नाउ वी टेक द डिफरेंशियल इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टेक डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके बाद हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे कि इसके अंदर के वी टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 ही होगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स माइनस वी टी आएगा। और इसका डबल डैश ले लिए तो इसका अगर डबल डिफरेंशिएशन ले लिए तो क्या होगा? एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस वी टी हो जाएगा। तो इस चीज़ को अगर मैं इसमें प्लॉट करूँ, सपोज इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करूँ तो एक चीज़ कॉनकेव अप आएगा, एक कॉनकेव डाउन। वेव का एक फंक्शन है कि ये कॉनकेव अप है, एक कॉनकेव अप है, एक कॉनकेव डाउन है। तो कॉनकेव अप कब आएगा? जब डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज ग्रेटर देन 0 आएगा। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब 0 आएगा ये कॉनकेव डाउन होगा, ये कॉनकेव अप है। इस तरीके से दो वेव को हम लोग पहचान सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि देखो वी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेल यहाँ पे जो डबल डैश है एक्स माइनस वी टी है, तो यहाँ पे भी डबल डैश एक्स माइनस वी टी है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डबल डैश ऑफ एक्स माइनस वी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो ये डबल डिफरेंट डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर 1 बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स, इसको लिख सकता हूँ। अगर कोई इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो उसका इक्वेशन वेव इक्वेशन होगा। इसका मतलब फाइनली हम लोगों को क्या आया यहाँ पे कि डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर 1 बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स। अगर ये इक्वेशन अगर किसी को सेटिस्फाई करते तो वो वेव इक्वेशन होगा। इस चीज़ को मैं कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव फंक्शन।